गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे जो होमवर्क था आप लोगों का लेसन 1.3 एंड 1.4, तो उसमें से कुछ डाउट्स हैं कुछ लोगों का। इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1.4 का जो डाउट्स था बच्चों का वो था क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो आज वही तीनों क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, पहले रीडिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। उसका है ए सीमेंट कंपनी अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹9 for a bag of white cement sold and a loss of ₹5 for a bag of grey cement sold। ठीक है, क्वेश्चन का मीनिंग है जब एक सीमेंट कंपनी जो कि सीमेंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जब वो वाइट सीमेंट बेचता है तो उसको पर बैग ₹9 का प्रॉफिट मिलता है, और जब ग्रे सीमेंट बेचता है उसको पर बैग ₹5 की लॉस होता है। समझ में आया? तो कंडीशंस उसमें अलग अलग है। तो पहला कंडीशन मैं बता देती हूँ, आप उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट कंडीशन भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर ए का क्या है? द कंपनी सेल्स 7,000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट एंड 6,000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट। ठीक है, कैसे बेच रहा है ना, कंपनी जो है वो 7,000 बैग वाइट सीमेंट बेच रहा है और उसके साथ 6,000 बैग्स ग्रे सीमेंट बेच रहा है। तो व्हाट इज द नेट प्रॉफिट और लॉस? जो नेट प्रॉफिट और लॉस वो कितना होगा? तो हमारे पास क्या क्या जो क्वेश्चन में जो हमारी गिवन है वो देख लो पहले। गिवन कंडीशंस क्या है? तो फर्स्ट कंडीशन है ₹9 प्रॉफिट हो रहा है, ₹9 प्रॉफिट इन केस ऑफ वाइट सीमेंट। इन केस ऑफ वाइट सीमेंट ₹9 प्रॉफिट। ठीक है, देन ₹5 लॉस, लॉस हो रहा है इन केस ऑफ ग्रे सीमेंट। ये हमारी कंडीशन है, कंपनी का ये कंडीशन है जब वो सीमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। इन केस ऑफ वाइट सीमेंट उसका ₹9 की प्रॉफिट हो रहा है, बट इन केस ऑफ ग्रे सीमेंट उसका जो लॉस हो रहा है दैट इज ₹5 पर बैग एक बैग। तो पहला जो क्वेश्चन का जो पहला कंडीशन है वो क्या क्या बेच रहा है? 7,000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट ये बेच रहा है। ठीक है, 7,000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट एंड द सेकंड इज 6,000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट। ठीक है, क्या क्या बच रहा है? कंडीशंस हमारी ये था, शर्तें दो था। द फर्स्ट कंडीशन इज, पहला जो शर्त वो था वाइट सीमेंट बेचने पर उसको पर बैग ₹9 का प्रॉफिट हो रहा है और ग्रे सीमेंट बेचने पर उसको पर बैग ₹5 की लॉस हो रहा है। ठीक है, और उसने टोटल जितना बैग्स उसने सोल्ड किया है, उसने वाइट बैग बेचा है 7,000 बैग्स, वेरेज उसने ग्रे सीमेंट बेचा है 6,000 बैग्स। ठीक है, जब वो 7,000 बैग्स वाइट सीमेंट बेचेगा, समझ में आया, तो उसका प्रॉफिट कितना होगा? क्योंकि पर बैग हमारे ₹9 की प्रॉफिट होता है, तो टोटल प्रॉफिट होगा 7,000 into 9 दैट इज ₹63,000। ये आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट हो गया आपका ₹63,000। लेकिन वो जब ग्रे सीमेंट बेचेगा, ग्रे सीमेंट कितना बेच रहा है? 6,000 बैग्स, तो उसको ₹5 के हिसाब की लॉस के हिसाब से बेच रहा है। तो आपके यहाँ पे हो जाएगा 6,000 into 5 दैट इज 30,000। ये हो गया आपका लॉस। तो नेट जो सोल्डिंग प्रोसेस या जो सेलिंग प्रोसेस था उसने बेचने के बाद उसका प्रॉफिट हुआ 63,000 जबकि लॉस हुआ 30,000। तो यहाँ पे क्या होगा? नेट प्रॉफिट। क्यों प्रॉफिट हो रहा है? क्योंकि प्रॉफिट इज मोर देन लॉस। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस से ज्यादा हो रहा है, इसलिए नेट प्रॉफिट ही होगा। तो नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹63,000 माइनस ₹30,000। तो आंसर हो जाएगा आपका ₹33,000। इट इज न्यू प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट। समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को ऐसे ही करना है। ठीक है, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज क्वेश्चन नंबर 3। और ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड कंडीशन इसी बेसिस पे ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 रीडिंग कर लो पहले। टेम्परेचर एट 12 noon was 0 डिग्री above 0। ठीक है, द टेम्परेचर एट 12 noon मीन्स दोपहर को 12 बजे। ठीक है, एट 12 noon दोपहर को 12 बजे टेम्परेचर कितना है? 10 डिग्री above 0 मीन्स 0 से 10 डिग्री above मीन्स ज़्यादा। दैट मीन्स टेम्परेचर कितना है? 0 + 10 इट इज 10 डिग्री। ठीक है, और क्या कंडीशन है? इट इज इफ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। फिर क्वेश्चन कह रहा है अगर टेम्परेचर पर घंटे 2 डिग्री हिसाब से घट रहा है, ठीक है,
टेम्परेचर डिक्रीज्ड 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, ये कंडीशन हर घंटे में टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस घट रहा है, मीन्स कम होता जा रहा है, ठीक है। व्हाट शुड बी द टेम्परेचर एट व्हाट टाइम द टेम्परेचर वुड बी बिलो जीरो, टेम्परेचर वुड बी 8 डिग्री बिलो जीरो। कह रहा है अगर हर घंटे हमारा 2 डिग्री टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है, तो कितने टाइम पे टेम्परेचर 8 डिग्री बिलो जीरो हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर, नीड टेम्परेचर, ये जो हमारी जरूरत है, जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है 8 डिग्री बिलो जीरो। कंडीशंस ये है कि दोपहर की 12 बजे टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री से 10 डिग्री ज़्यादा है, दैट मीन्स 0 + 10 हमने 10 डिग्री कर दिया। नेक्स्ट है टेम्परेचर डिक्रीज, फिर कह रहा है कि टेम्परेचर जो है घटता जा रहा है, किस रेट से ना, पर आवर 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता जा रहा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन की जो आउटपुट है, जो रिक्वायरमेंट है, वो क्या, पहला रिक्वायरमेंट, इसमें 2 रिक्वायरमेंट है। जो पहला रिक्वायरमेंट है इसमें क्या है कि कितने टाइम पे टेम्परेचर आपका 0 डिग्री से 8 डिग्री कम हो जाएगा बिलो, ठीक है। तो 8 डिग्री कम मीन्स क्या होगा, 0 - 8, तो हो जाएगा आपका -8 डिग्री, ठीक है। तो अभी समझ में आ गया, टेम्परेचर दोपहर की टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, कितने टाइम पे टेम्परेचर हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे कितना डिग्री कम है, सपोज अभी टेम्परेचर 6 डिग्री है, 3 डिग्री हो जाएगा, तो कितना कम हुआ, 6 - 3 = 3 डिग्री। तो यहाँ पे दोपहर के 12 बजे 10 डिग्री था, अभी -8 डिग्री टेम्परेचर हो गया है, तो कितना कमा है टेम्परेचर रिड्यूस्ड, कितना कम हुआ है टेम्परेचर, 10 डिग्री था अब -8 डिग्री हुआ, 10 माइनस प्लस दैट इज 18 डिग्री, ठीक है। 18 डिग्री टेम्परेचर कब होगा, ठीक है। 18 डिग्री का टेम्परेचर कितने टाइम तक हो जाएगा, 18 डिग्री होना है ना। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, हमारी जो टेम्परेचर है, ठीक है, 2 डिग्री डिक्रीज्ड, 2 डिग्री कम होता है, 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज्ड इन 1 आवर, 1 घंटे में 2 डिग्री कम होता है। तो यहाँ पे कितना डिग्री कम हुआ है आपका, 18 डिग्री, 18 डिग्री विल बी डिक्रीज्ड, तो क्या हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 9। तो आपका जो टाइमिंग है ये 9 PM, रात को 9 बजे टेम्परेचर आपका -8 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि क्वेश्चन समझ में आया, दोपहर की जो हमारी टेम्परेचर है ये 0 से 10 डिग्री ज़्यादा है, दैट इज 0 + 10 = 10 डिग्री, फिर हर घंटे 2 डिग्री टेम्परेचर कम होता जा रहा है। तो कितने बजे जो टेम्परेचर है वो 0 से 8 डिग्री कम हो जाएगा, तो हमने 0 से 8 डिग्री कम मीन्स 0 - 8 दैट इज -8 डिग्री, ठीक है। तो हमारे दोपहर को था 10 डिग्री, अभी हो गया है -8 डिग्री, मीन्स कितना कम हुआ, तो 10 डिग्री माइनस -8 करेंगे, जैसे मैंने कहा 4 डिग्री है, 2 डिग्री कम हो गया, मीन्स कितना माइनस करेंगे ना, तो इसलिए 10 माइनस -8 हो जाएगा, 10 माइनस प्लस दैट इज 18 डिग्री हो गया। 18 डिग्री टेम्परेचर कम हुआ है, मैंने ये पहले बताया था 2 डिग्री टेम्परेचर कम होता है 1 घंटे में, 18 डिग्री कम होगा 18/2 दैट इज 9। तो रात को 9 बजे, क्योंकि दोपहर को 12 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक जो 9 बजे के टाइम है PM में पोस्ट मेरिडियन, ठीक है। तो रात को 9 बजे हमारी जो टेम्परेचर है वो हमारा 8 डिग्री बिलो जीरो हो जाएगा, ठीक है। एंड क्वेश्चन की जो सेकंड पार्ट, जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन की, क्योंकि क्वेश्चन की 2 रिक्वायरमेंट था, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, ठीक है। तो टेम्परेचर एट मिडनाइट, मिडनाइट मीन्स क्या है आपका रात को 12 बजे, ठीक है। अच्छा, नून में दोपहर में कितना था 10 डिग्री, ठीक है, 10 डिग्री था। दोपहर से मिडनाइट तक, दोपहर से आधी रात तक, दोपहर से 12 बजे तक, आधी रात को 12 बजे तक कितना टाइम होता है, 12 घंटा होता है, ठीक है। 12 घंटा टाइम होता है। 1 आवर में कितना टेम्परेचर कम हो रहा है, 2 डिग्री, 1 आवर में 1 आवर 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीजेस, 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो रहा है। तो यहाँ पे दिन की 12 बजे से रात को 12 बजे तक 12 घंटे है, तो 12 आवर में हमारा टेम्परेचर कितना कम होगा, 2 × 12 डिग्री सेल्सियस दैट इज 24 डिग्री सेल्सियस कम होगा, ठीक है। तो 24 डिग्री सेल्सियस डिक्रीजेस कम होगा, तो कितना होगा, दोपहर को हमारा 0 था, ठीक है। हेंस द टेम्परेचर एट मिडनाइट, हेंस द टेम्परेचर एट मिडनाइट कितना हो जाएगा
दोपहर का आपका 0 था, ठीक है। और उसके बाद हमारे टेम्परेचर यहाँ पे कितना डिक्रीज हुआ है, 24 डिग्री, सॉरी दोपहर को 10 था, टेम्परेचर 24 डिग्री डिक्रीज हुआ है। तो 10 माइनस 24 दैट इज माइनस 14 डिग्री सेल्सियस। इट इज द टेम्परेचर ऑफ 12 o'clock मिडनाइट। तो रात की टेम्परेचर कितना होगा, माइनस 14 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? इसमें अलग अलग, जब तक हम क्वेश्चन को अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, क्योंकि बिल्कुल रिलेटेड पॉइंट्स है, एक के ऊपर दूसरा बिल्कुल रिलेशन है उसका, तो हर पॉइंट्स को डिस्कस करके उसको अच्छी तरह से समझना, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। फिर भी अगर कोई डाउट्स होगा दोबारा सेंड कर दीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 5, ये तीनों ही डाउट्स था, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, इसलिए मैं करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं एलिवेटर डिसेंड्स, एलिवेटर मीन्स आपका लिफ्ट होता है, ठीक है। एलिवेटर इट डिसेंड्स मीन्स टुवर्ड्स डाउन, डाउन नीचे की तरफ जा रहा है, इनटू ए माइंस, माइंस के अंदर जा रहा है, एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। इसका जो स्पीड है वो कितना है, पर मिनट, 1 मिनट में वो कितना जा रहा है, 6 मीटर, 6 मीटर जा रहा है, ठीक है। इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, ये जो डिसेंट है ये क्या है, ग्राउंड से, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से 10 मीटर से ही नीचे आ रहा है, 10 मीटर ऊपर से ही नीचे आ रहा है, कितना ना, और उसको कवर कितना है, ग्राउंड से नीचे माइनस 350 मीटर तक जाना है, ठीक है। तो उसको टोटल कितना कवर करना है पहले देख लीजिए। ये जमीन है, ग्राउंड है, ग्राउंड की कितना मीटर से, ग्राउंड के ऊपर से कितने मीटर से आ रही है, 10 मीटर, एबव 10 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर से वो नीचे आ रहा है, स्पीड कितना है, 6 मीटर पर मिनट, ठीक है। और कहाँ तक आ रहा है ना, ग्राउंड से माइनस 350 मीटर, तो उसको टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर करेगा, यहाँ पे आपका 10 हो गया, 10 मीटर है, जमीन के ऊपर यहाँ पे आएगा 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक उसको 10 मीटर कवर करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे माइनस है, क्वेश्चन तो ये कह रहा है ना, इधर डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, अगर डिसेंट जो है जमीन से 10 मीटर से शुरू हो रहा है, ये 10 मीटर कवर करेगा, इसके साथ ये भी 10 मीटर उसको कवर करना है, तो ये डाउन की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए हम माइनस करेंगे 10 मीटर माइनस माइनस 350, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस हो गया, ये और ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए 0 माइनस 10 हो जाएगा, माइनस 10 जो भी है, ठीक है। तो हम इसको नेगेटिव में लेंगे, क्योंकि ये कवर करेगा, इसके साथ ये भी कवर करेगा, ये माइनस में है, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 10 माइनस माइनस प्लस, दैट इज 360 मीटर उसको कवर करना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा आपने माइनस में क्यों लिया, क्योंकि टुवर्ड्स डाउन लिखा है, ये बिल्कुल पॉइंट आपका दे रखा है, डिसेंड्स, डिसेंड्स मीन्स अपवर्ड नहीं है, डाउनवर्ड है, ठीक है। तो ये नेगेटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, इसलिए हमने 10 माइनस माइनस 350 किया है, तो उसको टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा, 360 मीटर, ठीक है। देन हमारे क्वेश्चन को जो पहला जो कंडीशंस था वो क्या था, आपका एलिवेटर का, एलिवेटर मूव्स 6 मीटर इन 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितना मीटर जाता है, 6 मिनट, तो उसको टोटल कितना मीटर कवर करना पड़ेगा, फॉर 360 मीटर, ठीक है। तो 360 मीटर कवर करने के लिए उसको कितना, ठीक है, 6 मीटर जाता है 1 मिनट में, तो 360 मीटर जाएगा 360 अपॉन 6, दैट इज 60 मिनट्स, 60 मिनट लगेगा, या हम इसको बोल सकते हैं 1 आवर, ठीक है, 60 मिनट्स या 1 आवर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 5, इसको कॉपी में कर लेना और इसको चेक करवा लेना स्कूल में आके, बाकी जो भी डाउट्स है उसको सेंड कर लेना। देन हम इसका जो नेक्स्ट यूनिट 2 दैट इज रेशनल नंबर की शुरुआत होगी उसके बाद, ठीक है। थैंक यू।